हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम लोग हाइपरटेंशन बहुत अच्छे से देख लिए, तो आज से मैं बताने जा रही हूँ कार्डियक हार्ट फेलियर। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग जो कार्डियक की जितनी भी डिजीज़ है वो जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। और आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, मोस्टली सब कुछ सेम है, बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि कहाँ पे क्या है और क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए, कार्डियक हार्ट फेलियर में सबसे पहले है कि हार्ट फेलियर इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पम्प। वहाँ पे हमारे क्या था, हाइपरटेंशन में कि बीपी बढ़ रही थी, किसकी वजह से? सोडियम और वाटर के रिटेंशन की वजह से और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मेनली। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा हो रहा था बॉडी में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो हमारा या तो मेनली क्या हो रहा है कि पंप इनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन इन होल बॉडी, यानी हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा अच्छे से, जिसकी वजह से हमारे ब्लड मतलब क्योंकि हमारे क्या है, ब्लड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो कैन नॉट पम्प इनफ ब्लड इन बॉडी, यानी जितना ब्लड और जितना ऑक्सीजन को पंप करना है हार्ट को, उतना वो पंप नहीं कर पा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्डियक हार्ट फेलियर इसको कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। अच्छा, कार्डियक हार्ट फेलियर में तो अब इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात कर ले तो देखो, सबसे पहले 4 तरह के होते हैं और कुछ नहीं, बहुत ईजी है, मैं बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ। देखो, हमारा ये मान लो हार्ट है, ठीक है, बस ऐसे बता रही हूँ, मान लो हार्ट है, ये हार्ट ऐसा नहीं होता। अच्छा रुको, ये मान लो हार्ट है, ठीक है, इसके 4 क्या हैं हमारे, मान लो पार्ट होते हैं ना 4। तो हमारे क्या होता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इससे हमारे पूरे बॉडी में जाता है ब्लड। और राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल होता है, इससे हमारे मेनली कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो देखो, जो अब बता सब 4 तरह के होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो एक्चुअली ये सब होता क्या है, देखो, जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स आउटसाइड द होल, मतलब वो लंग्स से क्या करता है, पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड मतलब जो शुद्ध ब्लड होता है उसको क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो फ्लूइड में बैकअप इनटू योर लंग्स कॉजिंग द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो कभी कभी क्या होता है, जो फ्लूइड जो मतलब लंग्स में जाता है, वो कभी कभी वापस से हमारे क्या हो जाता है, लंग्स में, मतलब जो बॉडी में जाना होता है वो वापस से क्या हो जाता है, लंग्स में आ जाता है, जिसकी वजह से उसको कहते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मेनली कहाँ जा रहा है, हमारे लंग्स से पूरे बॉडी में जाता है, लेकिन कभी कभी बॉडी जो होता है उससे वापस से लंग्स में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो होती है हार्ट फेलियर हो जाती है। सेकंड, इसमें राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड में क्या होता है, फ्लूइड में बैकअप इनटू योर एब्डोमेन, लेग, फीट एंड कॉजिंग द स्वेलिंग। मतलब जो हमारा फ्लूइड है वो कहाँ चला जाता है, हमारे पैर में, हमारे फीट में, मतलब नीचे पैर में, और हमारे पेट की साइड जाने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, वहाँ पे सूजन बना देता है। ठीक है, थर्ड हमारा सिस्टोलिक, यानी लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, आर्ट्रियम वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो हमारा अच्छे से क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा पंप नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है, देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऐसे होता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो प्रेशर जनरेट होगा और वो चीज़ वहाँ से हटेगी, फिर वो रिलैक्स होगा तो वापस से वो उसमें आएगा कोई चीज़ है। तो ऐसे तो होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो वो पंप नहीं हो पाएगा ना, तो वहीं पर ब्लड रह जाएगा। तो इसको सिस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक में क्या होता है मेनली, कि वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। डायस्टोलिक मतलब डायलेशन हो जाए, तो वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, यानी डायलेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी मतलब फीलिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पे पंपिंग प्रॉब्लम होती है, सिस्टोलिक में एसपी याद रख लो और डायस्टोलिक में डीएफ याद रख लो। ठीक है, तो फीलिंग प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी में क्या होता है मेनली, देखो, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, मैं कॉजेज़ में, ठीक है, ईटियोलॉजी मतलब किसकी वजह से, हार्ट की कोई भी डिजीज़ है तो हमारा हो सकता है कार्डियक हार्ट फेलियर। डैमेज टू हार्ट मसल्स, अगर जैसे कार्डियोमायोपैथी, कार्डियो मतलब हार्ट, मायोपैथी मतलब मसल्स की, पैथी मतलब इंजरी होना, तो डैमेज हो गई हार्ट की मसल्स। मायोकार्डाइटिस, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, जो कार्डाइटिस मतलब जहाँ पर डाइटिस वगैरह आ जाए, वहाँ मान लो इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, तो मसल्स जो हार्ट की मसल है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट का रिदम है वो बहुत एबनॉर्मल है, मतलब वो ढंग से काम नहीं कर रहा। डायबिटीज़, HIV, हाइपरथायरॉयडिज्म, ETC। ठीक है, इन सब की वजह से भी क्या होता है, हमारी कार्डियो हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो देखो, इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, मान लो मायोकार्डियल डैमेज, कोई भी वजह से हमारी जो हार्ट है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक वॉल्यूम है वो भी कम हो गया। यहाँ पे वहाँ पे हाइपरटेंशन में क्या हो रहा था, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो घट रहा है। ठीक है,
अब इसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथिक सिस्टम और रेनिन, जो मैंने बताया था रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। अब ये दोनों एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, रिटेंशन तो होगा ही ड्यू टू वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या होता है आपका, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, जो कि वाटर और जो वाटर का रिटेंशन होता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन वो ज़्यादा करता है। जैसे डाययूरेसिस मैंने बताया वो कम कर रहा है, लेकिन वैसोप्रेसिन जो होता है एक हार्मोन होता है, ये क्या करता है, हमारा सोडियम वाटर का रिटेंशन ज़्यादा करता है, ठीक है। एंड एल्डोस्टेरोन जो होता है वो भी सोडियम वाटर का रिटेंशन करता है, आपको पता है। ये दोनों की वजह से हमारा सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा। अब दूसरा हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेन लिखा है मैंने, एंजियोटेंसिन 2 और इंडोथिलीन रिलीज, मतलब ये तीनों की वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसकी वजह से एक तो हमारा सिंपैथेटिक टोन की वजह से, एक एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, और एक हमारा इंडोथिलीन की वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। यानी सोडियम वाटर रिटेंशन पहला हो जाएगा, मान लो ऐसे लिख लो A B। पहला हमारा सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा है वैसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरोन की वजह से। फिर हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन एंजियोटेंसिन 2 और इंडोथिलीन जो होता है उसकी वजह से, मैंने पीछे भी बताया था। अब देखो, क्योंकि एक चीज़ और है कि हाइपरटेंशन पढ़ के इसको पढ़ना, ठीक है। स्ट्रेस एंड डायलेशन ऑन द वेंट्रिकल वाल्व। अब जो हमारी हार्ट के जो वेंट्रिकुलर वाल्व है, मेनली वेंट्रिकुलर ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वही जो होता है हमारे बॉडी में मेनली क्या करता है, फंक्शन करता है बॉडी में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उसी से हमारा ब्लड जाता है। तो जो स्ट्रेस और डायलेशन होगा वेंट्रिकल वॉल ऑफ हार्ट, वहाँ पे स्ट्रेस होने लगेगा और डायलेट होने लगेंगी, और ज़्यादा डायलेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेनली हार्ट फेलर हो जाएगा, ठीक है। इनकी वजह से तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी जो वेंट्रिकल होगी वहाँ पे स्ट्रेस और डायलेशन ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब आगे देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की को। तो देखो, साइन एंड सिम्टम्स में मेनली हो गया हमारा फटीग होता है, वीकनेस होता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट में पेन होने लगेगा, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से, जो इंसान है वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, एब्डोमेन स्वेलिंग हो जाएगी, सडन वेट गेन, बहुत ज़्यादा उसको लगेगा कि हाँ उसने वेट गेन कर लिया है, और चेस्ट पेन होगा। और इफ़ हार्ट फेलियर इज कॉज, अगर हार्ट फेलियर जो वो हार्ट अटैक की, अच्छा देखो इन सब की वजह से जो डिजीज़ हो रही है, पर डिजीज़ की वजह से ये कंडीशन हो रही है कार्डियक फेलियर, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेज होगी, चेस्ट पेन हो गया तो, और हार्ट रेट की वजह से हमारा क्या होता है ये। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट्स लिखा हुआ है, ये ना पूरा डिजॉक्सिन जो होता है इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ कार्डियक हार्ट। डिजॉक्सिन आपको पता होगा, डिजिटलिस पर्पूरिया एक आपका प्लांट होता है, उससे हमारा जो होता है डिजॉक्सिन एक मटेरियल होता है, सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस, वो मिलता है, जो कि हेल्पफुल होता है, मेनली हेल्पफुल होता है किसमें, कार्डियक हार्ट फेलियर में। जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, ये मेनली उस पर वर्क करता है और हमारा हार्ट मतलब कार्डियक हार्ट फेलियर को ठीक करता है, ठीक है। तो दो चीज़ें, आपका इतना समझ आ गया आप लोग को। पैथोफिजियोलॉजी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अब ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगली कभी कभी ये पूछ ही लेता है। और नेक्स्ट अब हम देख लेंगे मेनली हमारा कौन सा होता है, एक एंजाइना बचा है और एक हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।